डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है गुरु कृपा एकेडमी में। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, करुण रस पे हम बात करेंगे। उत्तराखंड एलटी की दृष्टि से यह वीडियो सीरीज चल रही है, एलटी हिंदी के लिए। इस पे आज हम करुण रस पे बात करेंगे। करुण रस की पहली परिभाषा हम समझते हैं। प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनष्ट होने से हृदय में उत्पन्न शोक स्थायी भाव करुण रस के रूप में व्यक्त होता है। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। क्या है? शोक इसका स्थायी भाव है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग या किसी द्रव्य का नाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने का जो भाव, वेदना इत्यादि होती है, यह इसमें रहता है। वैसे तो आपने संयोग और वियोग जब श्रृंगार समझा था, तो वियोग श्रृंगार भी कुछ कुछ ऐसा ही था। लेकिन वियोग श्रृंगार में क्या है? पुनः मिलने की एक आशा होती है। इसमें पुनः मिलने की कोई आशा नहीं होती है, इसीलिए इसे करुण रस कहा जाता है। जैसे किसी का नया नया विवाह हुआ है और उसके पति या पत्नी दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है, तो फिर तो वो आ नहीं सकता ना। ये क्या है? ये करुण रस है। जब यहाँ नायक या नायिका अपनी प्रेमिका प्रेमी को याद करता है कि वो चली गई दुनिया छोड़ के या चला गया दुनिया छोड़ के, तो जो करुण उत्पन्न होता है वही करुण रस है। एक है कि वो कहीं किसी दूसरे शहर में रहता है, वो किसी दूसरे शहर में रहती है, लेकिन मिलने की कभी ना कभी तो मिलेंगे ही वो, तो वियोग श्रृंगार है। तो ये अवश्य में आप ध्यान रखेगा कि जो वियोग श्रृंगार है वह भी करुण रस जैसा है, लेकिन करुण रस नहीं है। करुण रस वहाँ होगा जहाँ बिल्कुल मतलब पुनः मिलने की कोई आशा नहीं होगी। चलिए उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे आगे। यद्यपि, ये थोड़ा सा टंकण दोष है। द और य के योग से द्यो बनता है। यद्यपि, यद्यपि वियोग श्रृंगार रस में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ दूर जाने वाले से पुनः मिलने की एक आश बधी रहती है, जबकि जो दुनिया छोड़ के चला गया वो तो फिर पुनः प्राप्त नहीं होगा। जहाँ पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है वहाँ करुण रस कहलाता है। इसमें निश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि जो है भाव व्यक्त होते हैं जो भी इसे देखता है। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। या प्रेमी प्रेमिका में से किसी एक दूसरे की शादी एक दूसरे से नहीं हुई, अब तो मिलेंगे नहीं क्योंकि उनकी शादी किसी और से हो गई, तो ये क्या है? चिर विरह, अर्थात पुनः मिलने की कोई आशा ही नहीं है। धनंजय विश्वनाथ आदि संस्कृत के आचार्य थे, जिन्होंने करुण रस के उत्पादक विविध कारणों को संक्षिप्त इष्टनाश और अनिष्ट प्राप्ति, इष्ट मतलब है अपना, जो प्रिय है उसका नाश, अनिष्ट की प्राप्ति मतलब अशुभ, क्योंकि इष्ट का ही अपोजिट अनिष्ट है। अनिष्ट मतलब होता है बुरा, इष्ट मतलब है अच्छा या अपना जो हितैषी है। इष्ट का नाश, अनिष्ट की आपत्ति या प्राप्ति, आपत्ति या प्राप्ति। तो नाट्यशास्त्र में ही इसे बताया गया है। धनंजय विश्वनाथ ने इस प्रकार से दिया परिभाषा करुण रस के ऊपर। उन्होंने कहा कि इष्ट नाश, नाशाद अनिष्ट प्राप्तो शोकात्मा करुणो अनुतम, ये इन्होंने कहा। मतलब इन्होंने कहा कि इष्ट का नाश हो जाता है, अनिष्ट की प्राप्ति होती है, तो वहाँ करुण रस शोक उत्पन्न होता है। शोक क्या होता है? इसका स्थायी भाव उत्पन्न होता है। विश्वनाथ जी इसी विषय में इसी प्रकार से कहते हैं, और कहते हैं कि इष्ट नाशादि नाशाद अनिष्ट प्राप्ते करुणाख्यो रसो भवेत, अर्थात वहाँ जो है करुण रस होता है। इष्ट जहाँ नाश होता है, अनिष्ट की प्राप्ति होती है। हिंदी के अधिकांश काव्याचार्यों ने इन्हीं को स्वीकार करते हुए करुण रस के लक्षण रूढ़िगत रूप में प्रस्तुत किया है, अर्थात जो रूढ़ियों से चला आ रहा था। हिंदी के कवियों ने कोई ज़्यादा परिश्रम न करके उन्हीं के एज इट इज उठा करके बोला कि यही है। चलिए चिंतामणि जी ने कुछ कहा है इस विषय में, उसको देखते हैं। वो कहते हैं कि इष्ट नाश की अनिष्ट की आगत जे तेजो होय, दुख रोग थाई जहाँ भाव करुण सोई। वो भी यही बात कर रहे हैं कि
इष्ट का नाश हो जाता है, अनिष्ट की आगत अर्थात वो प्राप्त होता है, तो वहाँ क्या उत्पन्न होता है? करुण उत्पन्न होता है। देव भी इस विषय में कुछ कहते हैं कि विनठे ईठ अनीठ सुनी, मन में उपजा शोक, आशा छूटे चार विधि, करुणा बखानत लोग। अर्थात इसमें भी ईठ जो है ईष्ट का प्रतीक है, अनीठ जो है अनिष्ट का प्रतीक है, क्योंकि ये जो है देव ने लिखा हुआ है खड़ी बोली से पहले का। अर्थात ये मान के चलिए कि ये जब मतलब हिंदी का परिष्कृत रूप आगे को बढ़ रहा था, तो उस समय की यह था, क्योंकि इसमें इस प्रकार का अंतर दिखता है। चलिए, कुलपति मिश्र ने रस रहस्य में भरत मुनि के नाटक का अनुकरण करते हुए विभाव का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा विभाव से ही इस प्रकार से करुण उत्पन्न होता है। केशवदास ने रसिक प्रिया में प्रिय के विप्रिय करने को ही करुण की उत्पत्ति कहा है। अर्थात प्रिय का प्रिय न करना ही करुण रस को उत्पन्न करता है। जहाँ तक करुण रस के देवता का प्रश्न है, हिंदी कविता में अधिकतर यम के स्थान पर वरुण को मान्यता प्राप्त देते हैं। संस्कृत के जितने भी काव्यशास्त्री हैं, उन्होंने जो करुण रस के देवता की बात करें तो यम को माना है, लेकिन इन्होंने इस लीग से, इस परंपरा से बाहर निकल करके क्या करा है, इसमें वरुण को इसके देवता माना है। इस प्रकार भारत से लेकर विश्वनाथ तक की परंपरा से भिन्न पथ का अनुकरण किया। मैं पहले ही बता चुका हूँ, उन्होंने संस्कृत के इस पथ का अनुकरण न करके भिन्न पथ का अनुकरण किया है। करुण रस के उद्दीपन विभाव का निरूपण प्राय साहित्य दर्पण के दाहादि कावस्था भवेद उद्दीपनम के प्रभावों से किया गया है। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके कुछ उपकरण हैं, उनको हम समझते हैं। जैसे स्थायी भाव शोक है, इसका विभाव जो है विनिष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु है। उद्दीपन इसका जैसे आलंबन और उद्दीपन थोड़ा सा अंतर होता है। आलंबन का दाह कर्म इष्ट के गुण तथा उसके संबंधित वस्तु एवं इष्ट के चित्र का वर्णन इत्यादि जो है, यहाँ क्या है, उद्दीपन है। अनुभाव की बात की जाए तो भूमि पर गिरना, निःश्वास, छाती पीटना, रुदन करना, प्रलाप करना, मूर्छित होना, देव निंदा, भगवान की निंदा करना, भगवान को गाली देना कि इसके ही कारण ऐसा हुआ है, कंपित होना, शरीर में कंपित। संचारी भाव क्या है? निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, दैन्य, उन्माद, जो शरीर में उत्पन्न होता है। अर्थात संचारी भाव मतलब जो शरीर में उत्पन्न होता है। एक उदाहरण सुमित्रानंद पंत जी कर लेते हैं। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं, अभी तो मकुट बधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छन्नाधार। ये मतलब एक करुण रस। देखिए, विवाह के तुरंत बाद पति की मृत्यु हो जाने की यहाँ एक मार्मिक घटना का इन्होंने वर्णन किया है कि अभी तो मकुट बधा था माथे में अभी मकुट बधा ही था कि कल ही हल्दी से रंगे हुए थे हाथ। अभी तो पूरी तरह उसकी जो लाज लज्जा थी वो भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। और एक जो नवयुवती है उसका वो जो है पुष्प की तरह पूरी तरह शून्य, मतलब पूरी तरह अभी खिली भी नहीं थी, तो उसका सिंदूर जो है क्या हो गया, ख़त्म हो गया, उजड़ गया। तो यहाँ जो है पूरी तरह बिछोड़न की बात करी गई है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, करुण रस वहीं होगा जहाँ पूरी तरह बिछोड़ने की बात करी गई है। जहाँ पुनः मिलने की आशा है वहाँ क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा। स्पष्टीकरण इन पंक्तियों में विनिष्ट पति, आलंबन तथा मकुट का बदना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलों का न खुलना आदि उद्दीपन है। वायु से आहत लतिका के समान नायिका के बेसहारे पड़े होना अनुभाव है, तथा इसमें विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता आदि संचारियों की व्यंजना है। इस प्रकार करुणा के संपूर्ण उपकरण और शोक नामक स्थायी भाव इस पद्य को करुण रस दशा तक पहुंचा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर यह आपको पसंद आई वीडियो तो ज़रूर और ज़रूर कमेंट करें और लाइक शेयर कमेंट करें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो और हमारी क्लास प्राप्त होते रहे समय पे। तो इसके लिए आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, पुनः धन्यवाद।